इंतहाई आसान एक्सरसाइज है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8 - 3 आयोटा और इसका स्क्वायर। तो हमने इसको फार्मूला की मदद से ओपन करना है a - b का मुरब्बा। वो तो फार्मूला आप लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल। फार्मूला वो क्या होता है a - b और इसका मुरब्बा बराबर होता है a की 2 - 2ab जमा b की 2। तो इस फार्मूला के मुताबिक ए की जगह पे है 8, बी की जगह पे है 3 इसका स्क्वायर, ए की जगह पे 8 इसका स्क्वायर -2, फिर ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे 3 जमा 3 और इसका मुरब्बा। 8 का मुरब्बा हो गया 64 माइनस 2 8 बार 16 और 16 3 बार 48 और आयोटा जमा 3 का स्क्वायर हो गया 9 7 आयोटा स्क्वायर। तो 64 - 48 आयोटा जमा 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 64 - 48 आयोटा -9 और 64 में से 9 चले जाएं तो बाकी बच गए 55 -48 आयोटा। अब यहाँ पे देखें तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने थे। तो पहला पार्ट होता है रियल। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट बराबर है 55। दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो हो जाएगा -48। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। अब ये इसकी पावर -1 है। तो -1 का मतलब क्या होता है, -1 ऊपर पावर है तो ये बटे में आके 5 जमा 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, पावर -1 है, बटे में आके ये 5 जमा 3 आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा बटे में आ गए तो इसलिए हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना है। 1 जमा 5 जमा 3 आयोटा सरल 5 - 3 आयोटा और 5 - 3 आयोटा। तो एक को 5 - 3 आयोटा से किया तो 5 - 3 आयोटा। अब a जमा b और a - b का फार्मूला लग गया a की 2 - b की 2 5 - 3 आयोटा और 5 की 2 हो गया 25 -3 की 2 हो गया 9 और आयोटा की 2 वैसे आ गए 5 - 3 आयोटा और 25 -9 आयोटा की 2 होता है -1। तो 5 - 3 आयोटा और 25 माइनस माइनस जमा 9। तो 5 - 3 आयोटा बटा 25 और 9 कितने हो गए 34। तो अब क्या करना है, ये 5 बटा 34 अलग -3/34 आयोटा अलग। तो हमें पता है कि पहला पार्ट क्या होता है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो गया 5/34। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, ये हो गया -3/34। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट भी सेम है, 4 - 5 आयोटा के पावर -1। तो आप इसको इसी तरह बटन में लिखें 4 - 5 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो 1/4 - 5 आयोटा जरब 4 जमा 5 आयोटा 4 जमा 5 आयोटा। तो एक ऊपर से जरब हुआ तो 4 जमा 5 आयोटा और नीचे ए की 2 - बी की 2 का फार्मूला बन गया 4 की 2 - 5 आयोटा इसकी 2। ये हो गया 4 जमा 5 आयोटा 4 की 2 हो गया 16 -5 की 2 हो गया 25 और 7 आयोटा की 2 हो गया -1। तो 4 जमा 5 आयोटा बटा 16 माइनस जमा 25। तो ये बन गया 4 जमा 5 आयोटा 16 और 25 हो गए 41। तो ये 4/41 जमा 5/41 और 7 आयोटा। पहला जो हिस्सा होता है वो होता है रियल पार्ट 4/41। दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट वो हो गया 5/41। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 - 3 आयोटा और इसका -2। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 4 - 3 आयोटा और इसकी पावर 2 कर लें और होल की पावर -1 कर लें।
ठीक है। अब पहले अंदर वाले स्क्वायर हम ओपन कर रहे हैं। ये a माइनस बी के स्क्वायर की तरह हम इसको ओपन करेंगे। ये a माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी इसका स्क्वायर, a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। तो इस फार्मूला के मुताबिक a है 4, b है माइनस 3 एटा, तो 4 माइनस 3 एटा इसका स्क्वायर और उसके पावर माइनस 1 बराबर है 4 स्क्वायर माइनस 2 4 3 एटा प्लस 3 एटा इसका स्क्वायर और टोटल की पावर जो -1 खड़ी है ये वैसे ही आ गई। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 4 8 8 3 24 एटा जमा 3 स्क्वायर 9 और एटा स्क्वायर क्या हो गया -1 और इसकी पावर क्या हो गई -1। 16 माइनस 24 आयोटा जमा माइनस 9 और उसकी पावर -1। 16 में से 9 चले जाएं तो बाकी कितने बच गए 7। ठीक है, तो अब हम इसको 16 में से तो -24 आयोटा और उसकी पावर -1। अब ये 1/7 -24 आयोटा उसी तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है इसको फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 7 जमा 24 आयोटा 7 जमा 24 आयोटा। ऊपर आ गया 7 जमा 24 आयोटा, नीचे आ गया 7 का स्क्वायर -24 आयोटा और इसका स्क्वायर। 7 जमा 24 आयोटा 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस और 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और 7 जमा 24 आयोटा बटा 49 जमा माइनस माइनस जमा हो गया ना 576। अब क्या करेंगे ये 7 जमा 24 आयोटा बटा इनको कर लें जमा 9 और 6 हो गया 15 5 और 5 10 तो ये बन गए हाँ 9 और 6 15 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6 तो 625 हो गया। तो 7 बटा क्या बन गया 7 बटा 625 जमा 24 बटा 625 आयोटा। तो पहला इंस हो गया रियल पार्ट का, रियल पार्ट यहाँ पे हमारा बन गया 7 बटा 625 और इमेजिनरी पार्ट हमारा बन गया 24 बटा 625 और पांचवा पार्ट है 3 जमा 2 एटा ओवर 4 जमा 3 एटा और उसकी पावर -1। अब पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए ना हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी शुमार कुनंदा को मखरज बना दे और मखरज को शुमार कुनंदा बना दे। तो 4 जमा 3 एटा ऊपर चला जाएगा और 3 जमा 2 एटा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से अब आपकी जो पावर है वो एक प्लस में हो गई। अब आप देख रहे हैं कि आयोटा नीचे बटे में आ गया तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। अब ऊपर वाले से रब होगा 4 3 से रब हुआ तो 12 4 माइनस 2 एटा से हुआ तो -8 एटा 3 एटा 2 से हुआ तो जमा के 6 एटा और 3 एटा 2 से हुआ तो माइनस के 6 एटा स्क्वायर 3 एटा 3 से हुआ तो ये 9 एटा और ये इस तरह नीचे है a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 एटा और इसका स्क्वायर। अब क्या होगा जी 12 जमा के 9 आयोटा और माइनस के 8 आयोटा जमा के आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। अब 12 जमा आयोटा माइनस माइनस जमा के 6 बटा 9 माइनस माइनस जमा के 4। अब तो 12 और 6 कितने हो गया 18 जमा आयोटा 9 और 4 13। तो ये बन गए 18 बटा 13 जमा 1 बटा 13 आयोटा। तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 18 बटा 13 है और इमेजिनरी पार्ट वो 1 बटा 13 है।
और इसका 6 पार्ट है 2 माइनस एयोटा 2 प्लस एयोटा और उसकी पावर -2। उसी तरह पहले पावर को प्लस कर लें। पावर प्लस कैसे होगी? 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस एयोटा नीचे आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप स्क्वायर को लैदा कर लें, 2 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर और 2 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर। आप क्या करें, ऊपर स्क्वायर ओपन कर लें, नीचे भी स्क्वायर ओपन करें। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 जमा 4 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर -1 बटा 2 का स्क्वायर 4 -4 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर -1। तो 4 -1 3 जमा 4 आयोटा और 4 -1 3 -4 आयोटा। अब आपको नजर आ रहा है कि बट आयोटा जो है वो बटे में आ गया है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? इसका कॉन्जुगेट है 3 जमा 4 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। अब 3 3 से हुआ 9, 3 4 से हुआ 12 आयोटा, 4 3 से हुआ तो फिर 12 आयोटा और 4 4 से हुआ तो 16 आयोटा स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर -4 आयोटा इसका स्क्वायर। 9 12 और 12 24 आयोटा जमा 16 आयोटा स्क्वायर हो गया -9, 3 का स्क्वायर 9 -4 आयोटा कितना स्क्वायर कितना हो गया 16 और आयोटा स्क्वायर -1। तो आप देख सकते हैं कि 9 में से 16 जाए माइनस के साथ जमा के 24 आयोटा और बटे में क्या है 9 माइनस माइनस जमा 16, 16 और 9 कितने हो गए? 16 और 9 25 हो गए। तो ये -7 बटा 25 और जमा 24 बटा 25 आयोटा। रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट -7 बटा 25 हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया जी? इमेजिनरी पार्ट 24 बटा 25 हो गया। ये हमारा आंसर है।